आज इस सेशन के अंदर जो पूरा सेशन मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, यहाँ मैं समझाऊंगा आपको पैसे के उस ज्ञान के बारे में जो शायद आपको किसी ने दिया नहीं होगा। कोशिश आपने ही बहुत करी होगी, लेकिन होता ऐसा है ना कि इंसान 20 साल की उम्र में पैसे को समझना शुरू करता है ना, कमाना शुरू करता है एकदम 20-22 साल की उम्र में। और समझते समझते बैलेंस बनाते 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 40 साल, 45 साल और 50 साल हो जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो पैसे को समझ नहीं पाता। और जब वो पैसे को समझता है कि भाई कैसे पैसे को बैलेंस करना है, उस ज्ञान को समझता है, उस टाइम पर उसकी उम्र जा चुकी होती है। और उस ज्ञान को जब वो अपने बच्चे को देता है, तो भैया बच्चों ने तो वही देखा है जो उसने 30 साल की उम्र में किया है, तो वो उसको बूढ़ा बुजुर्ग मान के उसकी बातें सुनते नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पिछले 2 से ढाई साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ देखी, बिकॉज 2.5 साल के अंदर मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे तरीके देखे। हालांकि मैं अपने करियर में पिछले लगभग 7 सालों से हूँ। 7 सालों के बीच में मैंने जॉब भी किया, बिजनेस भी किया, किराए पे रहकर बिजनेस किया, खुद का बिजनेस किया, कंटेंट बनाया, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए, बहुत कुछ है ना। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं ऐसी फैमिली की कंडीशन में रहा हूँ कि जहाँ पे 3,000 रुपये 4,000 रुपये भी हम नहीं कमाते थे पूरे पूरे महीने के अंदर। और आज ऊपर वाले की दुआ है, बहुत अच्छा पैसा मैं कमा रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा है इस टाइम के अंदर। कब अपने लोग छोड़ के जाते हैं, कब पैसा अपना रंग दिखाता है, कब पैसा जब आता है और आके चला जाता है, आपके ऊपर रह जाता है, तो बस एक चीज़, वो है कर्ज। तो ऐसी चीज़ों से आप कभी ना फंसें, कभी इन चीज़ों में आप ना जाएं। वो चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत मज़ा आएगा सेशन के अंदर। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आपको मालूम है, मिडिल क्लास इंसान की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बस बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। ये पैसे को समझना नहीं चाहता कभी भी। इसको लगता है कि जो इसका आज है वो कल भी इसके हाथ में निश्चित है। मतलब कि अगर आज आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, तो इंसान को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं आज 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कल भी 50,000 कमाऊँगा, मैं कल भी 1,00,000 कमाऊँगा। हर चीज़ इसको लगती है कि एस्टिमेट प्लानिंग इसने की हुई है, बट ऐसा होता नहीं है। कहते हैं जब पैसे का चक्र घूमता है तो आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। इस सेशन में आप दिमाग खोल के रहिए मेरे साथ, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ मिडिल क्लास इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में पैसे से कभी ऊपर नहीं उठ सकते जब तक आप एक चीज़ नहीं समझेंगे, जिसको बोलते हैं टाइम और मनी। इन दोनों के खेल को, आपके पास दोस्त लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड समय के अंदर आप लिमिटेड ही पैसा कमा पाओगे। एक इंसान, चलो मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा ना, तो आप समझ पाओगे ज़्यादा है बेहतर तरीके से। मान लो एक इंसान महीने का 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है, और आज उसकी उम्र मान लो 30 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, और 30 साल में वो 25,000 रुपये साल का कमा रहा है, तो महीने का कमा रहा है। साल का कितना होता है? लगभग 3,00,000 रुपये। 30 साल इसकी उम्र हो चुकी है, मतलब कि आने वाले 25 साल और मुश्किल से मुश्किल 30 साल ही और काम करेगा। तो अगर 3,00,000 रुपये साल कमा रहा है और अगर 30 साल ये काम करेगा, तो अपने पूरे जीवन काल के अंदर ये 90 लाख से 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं पहुंचेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? कैलकुलेशन गलत नहीं है ना? कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर ये कभी कमा ही नहीं पाएगा मिडिल क्लास इंसान। इस 1 करोड़ के अंदर इसको अपना घर भी चाहिए, इसमें इसको गाड़ी भी, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है 1 करोड़ रुपये, पूरी ज़िंदगी की बात है। ज़िंदगी में शादी भी करनी है, हर महीने का रेंट भी देना है, खाना, कपड़े, ट्रैवल, घर, गाड़ी और बीमारी, हेल्थ, मेडिकल, सब इसी में है 1 करोड़ में ही। समझ रहे हैं? पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई। अगर आज आपसे कोई बोले, सोच के देखो, अगर आज आपको कोई बोले कि ले भाई मैं तेरे को 1 करोड़ रुपये देता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तू मेरी गुलामी करेगा, तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो बहुत कम है, इसमें होगा ही क्या, मैं तो बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि जब आप कोई बेहतर कुछ करते ही नहीं हो, जब वही आप जॉब में वही एक इनकम सोर्स में टिके हुए हो, तो क्या फ़ायदा है? बस फ़र्क इतना है कि वो 1 करोड़ रुपये आपको आज बोल रहे हैं आपके मुंह पे कि भाई 1 करोड़ रुपये लो, और एक होता है कि आप इनडायरेक्टली वो कमाओगे। इस फिलॉसफी को बस आपको इतना समझना है दोस्त कि टाइम और पैसा
एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। मेरा समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आज टाइम को समझ गए तो पैसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको मालूम है, आप बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे किसी इंसान के पास 100 करोड़ रुपए हैं, कोई इंसान मान के चलो उसके पास 500 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास 100 मिलियन डॉलर है। देखा आपने कि लोगों के पास अथाह पैसा है, मतलब इतना पैसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग 500 करोड़ रुपए का जहाज खरीदते हैं, लोग 6 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं। मुझे एक बात बताइए, 5 करोड़ रुपए की गाड़ी लोग खरीदते हैं, अगर आप 1 करोड़ रुपए अपने पूरे जीवन में कमाओगे तो उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 5 जन्म चाहिए, वो भी जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रहा है? टाइम को समझो। टाइम का मतलब क्या है कि अगर एक अमीर इंसान कैसे अमीर है, वो टाइम को समझता है, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना जानता है, डेट इज। और आप अगर जॉब करते हैं, अगर आप मिडिल क्लास का पार्ट हैं, तो आप उसका हिस्सा हैं जो टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब एक इंसान ने अपने कोई कंपनी खोली, एक इंसान अपना कोई धंधा चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, और उसके पास आपके फिर 10 लोग हैं, तो आप उन 10 में हैं जो अपना टाइम देकर पैसे कमा रहे हैं, और वो उसमें हैं कि वो 10 लोगों का टाइम लेकर पैसा कमा रहा है। समझ में आ रहा है? बस इतना सा अंतर अगर आप समझ गए तो ये पैसे का जो खेल है आपका बदल जाएगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने खुद काम किया अपने लाइफ में, बहुत सारे काम मैंने खुद किए, लेकिन एक टाइम आया कि जब मैंने अपने काम को बढ़ाने का सोचा तो मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर लगभग मैं 10 से 15 लोगों को हायर कर लिया। मैंने 15 लोग मेरी कंपनी के अंदर जॉब करने लगे। मतलब जो काम मैं आज 10 घंटे में करता हूँ, वो काम मेरे लिए एक दिन में 150 घंटे होने लगा। मान के चलो, एक टाइम था जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो ये वीडियो मैं खुद ही पहले सोचता था, लिखता था, शूट करता था, बनाता था, फिर एडिट करता था, अपलोड करता था, और मुझे एक पूरी वीडियो को प्रोसेस लाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता था। समझ रहे? और आज मुझे एक वीडियो को प्रोसेस में लाने के लिए मात्र उतना ही टाइम लगेगा जितने मिनट की ये वीडियो आप देखेंगे। 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, इसके बाद 1 मिनट भी मेरा ना तो इधर लगेगा ना इधर लगेगा। मतलब अगर 6 घंटे के अंदर, अगर एक वीडियो में मुझे 30 मिनट लगता है, तो 6 घंटे के अंदर मैं 12 वीडियो बनाऊंगा। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं टाइम का मल्टीप्लिकेशन। आप बोलोगे सर पैसा लगता है बिजनेस शुरू करने में, हाँ सही बात है, लेकिन सिस्टम कौन क्रिएट करेगा? सिस्टम भी तो आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे खुद के अलग अलग मेरे काम के अंदर मैंने अलग अलग टीम को रखा हुआ है। सच बता रहा हूँ, आज मैं अगर बोलूँ ना, अगर अच्छा मैं आपको बोलूँ कि महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आप बोलोगे हाँ 1 लाख रुपए कमाना, चलो बढ़िया अच्छी बात है। आपको मालूम है मैं महीने का 15,000 रुपये कमाने वाला इंसान हूँ, और 15,000 ही कमाऊंगा अगर मैं इनको हटा दूँ तो। जिनके दम पे मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूँ, अगर मैं इनको हटा दूँ तो मैं आपकी तरह हो सकता है मेरी स्किल आपसे भी कमज़ोर हो, मैं आपसे भी कम कमाऊँ, लेकिन मैंने सारी स्किल को समझते हुए बस एक चीज़ को पकड़ा कि टाइम भैया ख़राब नहीं करूँगा, अपना टाइम वहीं लगाऊंगा जहाँ से मुझे पैसा आएगा, जहाँ मेरा होना ज़रूरी है। अब इस वीडियो में तो मैं ही रहूँगा ना, लेकिन एडिटिंग कौन करेगा मायने नहीं करता। आपको मेरी वीडियो देखनी है, इसको अपलोड कौन करेगा, इसको कौन लिख के लाएगा, वो आपको नहीं मालूम। आपको मालूम है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप ये टाइम में फर्क बता रहे हैं, दिस इज मस्ट। एम आई राइट और नॉट? तो गरीब इंसान बस इसको नहीं समझता और सक्सेसफुल इंसान इसको समझ जाता है। मैंने पैसे के ज्ञान में जब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत जल्दी में सीख डाली वो थी अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। मैंने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखा, मैंने डुप्लीकेट करना सीखा, अपने टाइम को बचाना सीखा। देखो यार, पैसा आपको सुकून देता है। ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए आप बताइए मुझे? पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। सुकून की बात मैं ये नहीं कह रहा कि हिमालय पे चले जाओ आप, है ना, हिमालय पे चले जाओ आप, वहाँ जाके सेटिस्फाइड रहो, आराम से अपने आप को मेडिटेशन करो। नहीं भैया, असली सुकून पैसा होता है, पैसा ही असली सुकून है। आपकी 90% जो प्रॉब्लम है ना, उसको दिक्कत देने वाला, जो प्रॉब्लम को और बढ़ाता है, वो पैसा है। और अगर पैसा हो तो प्रॉब्लम आए ना आपके पास, हाँ 10% को अलग कर देते हैं, है ना, वो अलग अलग पार्ट में प्ले करता है, बट 90% का तो पैसा ही है, ये तो आप जानते हैं। तो रियल सुकून क्या है? हिमालय पे जाना। अब हिमालय पे जाके भी अगर भीख ही मांगनी है तो क्या फ़ायदा? अगर हिमालय पे जाना तो ऐसी अपना घर बना के रह लो, वो सुकून देगा, लेकिन वहाँ घर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। हिमालय पे अगर रहना है तो गेस्ट हाउस बना लो, फार्म हाउस बना लो, समझ रहे हैं, ऐसी जगह रहो, लेकिन पैसा चाहिए। तो पैसा ही रियल। और जो लोग ऐसा बोले आपको, लोग बोलते हैं ऐसा कि भैया पैसे से कुछ नहीं होता,
है, पैसा खराब है, ऐसा बोलते हैं लोग। पैसा कुछ नहीं है भैया। पैसे से अगर पैसा देखोगे, पैसा तो इंसान को लालची बनाता है, पैसा इंसान को घमंडी बनाता है, पैसा रिश्ते तोड़ देता है। मैं कहता हूँ काय बात का रिश्ता, बताइए मुझे। आपके पास पैसा ना हो और आपके पड़ोसियों के पास, आपके दोस्तों के पास पैसा हो जो आपकी रिस्पेक्ट ना करें, जो आपकी वैल्यू ना करें, तो ऐसे लोगों से रिश्ता रख के करोगे भी क्या, मुझे आप बताओ। जहां सामने वाला पर्सन गाड़ी से उतर रहा है और साला आपके पास बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों से रिश्ता रख के करना क्या है। अगर रिश्ता तोड़ दे तो तोड़ दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। और भैया जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पैसे से दूर रहो, पैसे का कुछ नहीं होने वाला, एक बार इनका बैंक अकाउंट जाके चेक करो आपको साला कहानी समझ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे से दूर रहो, इनके पास है ही नहीं पैसा, और इनको ना पैसे की अहमियत मालूम है, ना पैसे की वैल्यू मालूम है। इनको एक्चुअल में नहीं मालूम कि पैसे से क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मेरा मानना है पैसा सुकून है। आपको पैसा कमाना चाहिए और बेहिसाब कमाना चाहिए। आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसे लोगों के बीच में बैठो जो हमेशा पैसे की बात करें। अगर मैं तो कहता हूँ लालची है तो लालची हो जाओ, समझ रहे ना। लालची मतलब पैसे कमाने के लालची, गलत जगह की बात मत लीजिएगा। लेकिन ऐसे ग्रुप की बात करो, ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो जो हमेशा पैसों की बात करें और ज़्यादा पैसों की बात करें। कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़ मैंने सीखी, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें, आपने सीखी। और दूसरा, सही एनवायरनमेंट चुनना आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है, ये आपका भविष्य बनाता है जो सही इन्वायरमेंट है। आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपने भविष्य को कहाँ देखते हैं। सिर्फ देखते नहीं है, उसको जीना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हाँ यार मैं 4 वीडियो देखता हूँ, मान लो मेरी वीडियो देखी और आप इस वीडियो देखने के बाद रहने वही वाले हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि वो वीडियो वहीं बैठ के देख रहे हैं, जो आसपास में 4 दोस्त से बैठे होंगे। बुरा मत मानिएगा, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा स्पेशली, लेकिन भैया आपको बदलना पड़ेगा। वो जगह छोड़नी पड़ेगी, वो लोग छोड़ने पड़ेंगे, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो पैसे की बात करता है। देखो यार, बुरा वक्त सबका आता है। मेरा बुरा वक्त आया, सब खत्म हो गया। जब मैं अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस घर में मैं आया उसका रेंट था 8,000 रुपये और मैं टोटली 10,000 रुपये लेके आया था। तो समझ रहे हैं, टोटल ही 10,000 रुपये लेके आया और 1 महीने का बजट भी नहीं था। मतलब उस 10,000 में मुझे रेंट भी देना था और 10,000 में मुझे खाना भी था, और बाइक की EMI चल रही थी मेरे ऊपर। मतलब बुरा वक्त इतना आया बहुत बुरी तरीके से। मैं पहले 1 साल इतना परेशान रहा था, मतलब 8,000 रुपये का रेंट बार बार मन किया यार कि अपना घर है वहीं चलते हैं, ये 8,000 रुपये बचेगा, अपना घर है वहीं चलते हैं। लेकिन साला बुद्धि ने एक बात दे दी थी कि अगर वापस वहीं चला गया ना, आज यहाँ हूँ शायद कुछ बन जाऊँ, लेकिन अगर वहाँ चला गया तो पक्का है मैं कभी कुछ नहीं बनूंगा। तो बुरा वक्त जब इंसान का आता है उसको शेयर मत करो, किसी को दिखाओ मत। मेरी बहुत बुरी आदत अभी भी कई बार हो जाती है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। बुरा वक्त किसी को बताओ मत। जब आप बुरा वक्त किसी को बताते हो तो आपको कंधे मिल जाते हैं रोने के लिए, और दुनिया कंधा देना चाहती है कि भाई तो रो यहाँ रख के। लेकिन अगर आप किसी के कंधे पर सर रख के रोने की आदत डालोगे ना, तो ज़िंदगी भर आपको हमेशा किसी न किसी का कंधा ही चाहिए होगा। इसीलिए बुरा वक्त किसी को बताओ मत। टेंशन हो गई, बताओ मत, कुछ मत बताओ, किसी को मत बताओ, अपने अंदर रखो, जुनून रखो। ये काम करने के लिए एनर्जी देता है आपको। किसी और को बताने की जगह प्रॉब्लम, जब मेरे ऊपर कर्जा हो गया मैं किसी को बताना नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। और जब मैं किसी को बता देता था तो मुझे लगता था कितना मन हल्का हो गया। ये क्या मन हल्का हो गया है? ये मन हल्का होने की वजह से, जो मन हल्का हो जाता है, इस मन हल्का होने की वजह से साला आप काम नहीं करते। इससे बेहतर है अपने अंदर रखो, छुपा के रखो, दबा के रखो, किसी को बताना नहीं है। बुरा वक्त चल रहा है, किसी को मत बताओ, सिर्फ काम पे ध्यान लगाओ, मेहनत करो। सिर्फ खुद पे मेहनत करोगे, आपको बदलना है, आपके अलावा कोई और बदलने वाला नहीं। समझ रहे? एक इमरजेंसी फंड बना के चलो। मैंने सीखा अपनी लाइफ में, मैंने सीखा और आज मैं इसको मान के चलता हूँ। एक इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है आपके फैमिली में जितना आपका खर्चा होता है, जो आपकी ज़रूरत है, उसका 6 महीने का, 12 महीने का एक फ़ंड आपके पास हमेशा होना चाहिए कि कभी दिक्कत ना आए। जब आपके ऊपर बुरा वक्त चले तो संभाल के रखें, आपके बुरा वक्त को आप पे हावी ना होने दें। हेलमेट क्यों लगाते हो? बाइक चलाते हो, हेलमेट क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हो ना, अब आपको मालूम थोड़ी है कि जाते नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं ना, लेकिन इसलिए लगाते हो कि अगर भगवान ना करे गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह की कोई समस्या आपके ऊपर ना है। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड बना के चलो, इंश्योरेंस करा के चलो, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, एक आध म्यूचुअल फंड कराओ, लाइफ इंश्योरेंस कराओ, टर्म इंश्योरेंस कराओ। थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा इमरजेंसी फंड बनाओ। बुरे वक्त को हावी मत होने दो। आज चल रहा है, लेकिन एक बार जब उभरोगे तो दोबारा वहीं पहुंच जाओगे अगर तैयारी नहीं करी। ये मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ।
हम छोटी छोटी चीज़ें अब सीखेंगे, अलग अलग वीडियोस में हम बातें करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैंने ऐसे सीखी है जो अपने टाइम के अंदर, और मैं नहीं चाहूँगा दोबारा से ये चीज़ गलत हो। अगर आप मुझे सुनते हैं, चाहे जितने भी लोग हैं आप सुनते हैं मुझे, लास्ट तक आते हैं, ध्यान देते हैं मेरी बातों पर, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो बताऊँ जो आपके साथ गलत ना हो। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे, आप भी बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी पाओ, तो जो मैंने बताया इस पर इम्प्लीमेंट करो। हर चीज़ के बारे में ब्रेन को बताओ कि भाई ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। इसको पूरी तरीके से समझो और समझने के बाद अपनी ज़िंदगी को जियो, क्योंकि ये बेहतर, अगर आपकी ज़िंदगी में मैं 1% भी आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना पाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर 1% भी आपकी लाइफ में मैं थोड़ी भी वैल्यू ऐड करूँ जो आपको सीखें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। आप कमेंट करिए मुझे, कमेंट में आप बताइए किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट करेंगे, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी या क्या सीखा आपने, आप वो मुझे कमेंट कीजिए। वो आपका, देखो लाइक तो आप करते ही करते हैं, लेकिन लाइक से बेहतर होता है कमेंट, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो देख के लगता है कि यार एक्चुअल में आपने कुछ सीखा, मेरी बातें आप तक पहुंची, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हैं। लाइक तो ना, कौन सी बात आपको अच्छी लगी कर दिया आपने, एक बटन लगता है, लेकिन कमेंट लिखने में मेहनत लगती है। तो कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब आपने अभी तक कर दिया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे फाइनेंस की और नई किताब को। एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।